So this is the second video of this session और यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। राइट, सो हम बात कर रहे थे अभी क्वेश्चन आईडी 1759 के ऊपर, दैट इज विच ब्रोकर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड परचेज्ड अ प्रेस फ्रॉम शिवाजी महाराज इन 1674। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे। एक बार मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे आपको कट ऑफ से थोड़ा सा तो बैलेंस करने के लिए वो कुछ ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं जिसका आंसर हमें नहीं मिल सकता कई बार, है ना। तो इसीलिए ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर जो है यूजीसी हैव सेड दैट भीमजी पारेख करके जो है, ही इज द मैन जो कि ही वाज द ब्रोकर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने शिवाजी महाराज से जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से में भी ऐसा लिया होगा। आई सर्च अपॉन हिम, इसका एक स्टोरी मिली, बट अगेन वो स्टोरी कोई बहुत ज्यादा हमारे आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था। इट वाज जस्ट एक पार्ट जहाँ पे इनके ऊपर स्टोरी थी भीमजी पारेख के ऊपर। सो दैट इज अगेन हमारे काम का नहीं है। सो अगर आप देखना चाहें तो वैसे आप आर्टिकल्स गूगल में बहुत आराम से मिल जाएंगे इनके ऊपर। आपको बस इतना लिखना है कि भीमजी पारेख द ब्रोकर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिलेटेड टू, या फिर ऐसे करके ना परचेज अ प्रेस फ्रॉम, सेम क्वेश्चन को आप ऐसे टाइप कर देंगे आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ उसके ऊपर। राइट, सनकेन रिलीफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सनकेन रिलीफ हैज बीन लार्जली यूज्ड इन विच ऑफ द एंशिएंट आर्ट फ्रॉम बिलो। सनकेन रिलीफ हम जब बात करते हैं तो बेसिकली आप उसको हम इंसाइज्ड भी बोल सकते हैं उसको, है ना। जैसे आप कहीं से आप उसको इंग्रेव करके एक तरह से वैसे करके कर निकालना। और आप देखोगे ये जो है सनकेन रिलीफ का काम इजिप्शियन में हीरोग्लिफ में बहुत ज्यादा हुआ है। जो उनके स्क्रिप्ट है इनकी इजिप्शियन की, इजिप्ट सिविलाइजेशन की हीरोग्लिफ, उसके उसमें बहुत पूरा जितना भी वो काम हुआ है सारा, दैट इज द सनकेन रिलीफ। राइट, और सनकेन रिलीफ को ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है जो आप सिर्फ इजिप्शियन आर्ट में ही यूज हो रहा है। हम जो ये प्रिंट मेकिंग में भी अगर हम कोई क्ले में कोई काम कर रहे हैं और उसमें हम कुछ करना चाहते हैं, लाइक कोई ऐसा प्लेट है, सरफेस है जहाँ पे हम उसको कर रहे हैं, तो वो या फिर इंटेग्लियो में भी हम कई बार वो बोलते हैं ना सनकेन, जहाँ पे अंदर वाला जो हिस्सा है, जो इंसाइज्ड एरिया है, वहां से प्रिंट जो है वो अ, आ रहा है। समवन ऐसे जोसेफ शेफर्ड गिवन है आंसर में। कहाँ पे आंसर गिवन है जोसेफ? मैंने तो ये आंसर उसी में चेक किया था, क्या बोलते हैं, यूजीसी के उसमें, दैट इज भीमजी पारेख। जोसेफ शेफर्ड तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस किताब इसमें, जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन में। चलिए, सो यस, इजिप्शियन आर्ट में ये सनकेन जो रिलीफ है वो यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A logo is the strong visual representation of branding a company. In most of the cases, the branding, company branding is not focused on logo. इस क्वेश्चन के लिए जो पहला जो आप देखोगे वो तो है ही कि बात ठीक बोल रहा है कि कंपनी जो है वो यू नो एक अपनी जो जो उनका लोगो है, दैट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक स्ट्रॉन्ग विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसकी कंपनी का, है ना, लोगो। लेकिन अब सेकंड में क्या बोला, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस द कंपनी ब्रांडिंग इज नॉट फोकस्ड ऑन लोगो। ये बात यहाँ पे जो है मुझे गलत लगी कि ऐसा तो नहीं है। राइट, लेकिन यूजीसी ने जो है इसका, लेट मी चेक द आंसर उन्होंने क्या दिया है। हाँ, ये दोनों ही आंसर सही है, यस, बट अब इन दोनों, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कई बार क्या होता है कि आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन देते हैं यस और नो करके, कि ट्रू है, गलत है वो आंसर, यस। तो क्या होता है कि कई बार वो ऐसा देते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों स्टेटमेंट या तो एक सही है एक गलत है, एक गलत है दूसरा सही है। ये चार ऑप्शंस होते हैं ज्यादातर टाइम पे। लेकिन कभी कभार अगर आपको ऑप्शन में ही ऐसा दिख जाए कि
अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जब आपको ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिखता है तो डेफिनेटली आपको एक बार दोबारा से कंसिडर करने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि ये क्या बोलते हैं, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है ना। अब लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए यूजीसी ने इसका आंसर बोला है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, दोनों स्टेटमेंट यूजीसी ने करेक्ट बोला है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। हम्म, कि ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी ब्रांडिंग इज नॉट फोकस्ड ऑन लोगो। कंपनी ब्रांडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो आई गेस मे बी ये शायद किसी और एस्पेक्ट से इसको देखने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी इनका आंसर। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं यूजीसी उसी एस्पेक्ट से उसको नहीं पूछ रहा होता, वो किसी और तरीके से बोल रहा होता है, तभी हमारे जो है ख्याल नहीं मिलते हैं और वो आंसर हमारा एक दूसरे से अलग हो जाता है। यहाँ पे भी अगेन मे बी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, हालांकि जो मैं देख पा रहा हूँ वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज की ब्रांडिंग में लोगोस का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता उनका। थोड़ा थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ की मुझे गलत लग रहा है कि ऐसा ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। सो बट यूजीसी ने इसका जो आंसर है वो ये दिया है कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स सी क्या होता है। मुझे अभी भी यूजीसी ने जो दिया है हो सकता है कि इसके ऊपर चेंजेस आ सकता है, नहीं आया तो फिर हम इसको ही जो है मान के वो चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आईडी 1804। इससे यहाँ पे चार आर्टिस्ट है और इनके चार काम है, बहुत ही इजी है। राम किंकर बैच लास्ट ईयर भी आया था इनके विजुअल कॉम्प्रिहेंशन में, यहाँ पे दैट इज अ संथाल फैमिली। और आप देखोगे ऑप्शन में भी यहाँ पे संथाल फैमिली दो ऑप्शंस में उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हमें देखने की जरूरत है नेक्स्ट प्रदोष दास गुप्ता। सो प्रदोष दास गुप्ता का अगर आपने काम देखा हो तो एक बॉन्डेज इन बॉन्डेज एक काम बड़ा फेमस है। उसके बाद एक काम है एग ब्राइड। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली विद एग ब्राइड या फिर ऐसे तीन चार उसके सीरीज में काम है, तो आपको टॉप वो एक वो समझ लें एक टर्म जो है दैट इज द ब्राइड। ब्राइड इज रिलेटेड टू प्रदोष दास गुप्ता, राइट। सो दैट इज ए का 2 एंड बी का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड 7214। ये सॉरी 7215, ये इसका आंसर है। एंड इसके साथ अब देखोगे दूसरा तो सी का 4 दैट इज पी पुष्किन वाला, इनका काम है ये दिस इरोजन और चिंतामणि कर फ्लाइट। ये काम देखने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कई बार बोलते हैं ना कि जैसे ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्या कर देते हैं कि दो आर्टिस्ट ऐसा दे देंगे जो एकदम उनका काम आपको बड़े आसान से मिल जाएगा। मे बी अभी हो, मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो शायद आपको इनका काम ना मिले, बाय चांस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड पिंकी सैनी क्वेश्चन आईडी, पिंकी सैनी अगर आप इस अभी जो रिसेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हो अगर, तो दैट इज क्वेश्चन आईडी 1804। अगर आप क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जिस स्क्रीन दिख रही हो तो आप इसी में देखें ना। आप दूसरा क्वेश्चन पेपर निकालने की। इसकी इसकी नहीं, वो जो दर्शन रीजन वाला था ना, उसके लिए लिखा था मैंने क्वेश्चन आईडी का। अच्छा ओके, आई मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था, सॉरी। कौन से क्वेश्चन के लिए? जो दर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था ना सर, उसके लिए अच्छा, लिखा दैट था। इज क्वेश्चन आईडी 1818 1818। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो यस यहाँ पे हाँ मैं ये बता रहा था कि दो आर्टिस्ट कई बार ऐसे दे देंगे कि आपको पता होगा, और दो आर्टिस्ट आपको नाम तो पता है लेकिन काम का नहीं पता हमें, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें उस दो आर्टिस्ट से ही अगर काम निकल रहा है, आप देख के आगे बढ़ो। और बस बाकी अगली नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं तो बस दिमाग में रखें कि जब कहीं पे आपने आर्टिस्ट के नाम लिखे होंगे, आपने लिस्ट बनाई होगी, वहां पे चिंतामणि कर में ये एक नाम ऐड कर दीजिए, ये एक और काम है उसका, और पुष्कर वाला में भी एक और काम ऐड कर दीजिए। So the option ID 7215 is the answer. Next question देखिए, who was the first artist to sign his own original print? ये विलियम हॉग
जो है वो है। और इसके साथ एक और नाम था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था अभी याद करने की, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक एक छोटा सा एक पोर्शन मैंने बनाया हुआ था, जहाँ पे पहले द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने अपना साइन किया था, और उसको मास्टर ऑफ कुछ करके भी बोलते थे, ऐसा कुछ नाम था। मैं कभी शेयर करूंगा जब मैं वापस जाऊंगा शिमला, तो वहां पे। बट यस, विलियम हॉज, ये आप नाम इसको याद रख सकते हैं, दैट ही इज द वन, ही इज द फर्स्ट टू साइन हिज ओन ओरिजिनल प्रिंट्स। ऑप्शन आईडी 7031। क्वेश्चन आईडी देखेंगे 1775, 1775 क्वेश्चन आईडी है। इट सेज फॉलोइंग आर द आइकनोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ध्यानी बुद्धा अमिताभ। पांच तथागत बुद्धास के नाम से, ये फाइव तथागत बुद्धास के नाम से, फाइव बुद्धास फेमस हैं। ये सेलेस्टिकल बुद्धास बोले जाते हैं इनको। और इसमें से जो ध्यानी बुद्धा है, उनके वो फीचर पूछ रहे हैं कि उनके फीचर्स क्या हैं। तो जहां तक मुझे भी याद था, रेड बॉडी कलर इनका एक फीचर रहा था। और इनका एक ध्यान मुद्रा, जैसे ध्यानी ध्यानी बुद्धा बोला हुआ है, राइट। तो वो कुछ ऐसे खड़े होके कुछ ऐसा कुछ उन्होंने पोज बना रखा है हाथ का अपना, और वो इतना सा। तो अगर ए और डी, जैसे अगर आपको पता है कि ए और डी है, तो लेट्स फाइंड अगर ए और डी कहीं साथ में है ना। यस, दैट इज इन ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन आईडी 7099, ए डी। ई अपने आप ऐड हो गया, क्योंकि अगर हमें दो पता है, तीसरा हो जाता है। कई बार ऐसे में होता है कि हमें ना सारा नहीं पता होता, हमें एक दो पता होता है, और एक दो के बिहाफ पे ही आप ऑप्शन देखना स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं आपको कुछ हिंट मिल ही जाता है कि उसके बाद क्या हो सकता है, राइट। सो शरीर का रंग, दैट इज अ रेड। एंड इन दैट यू नो ध्यान मुद्रा में है वो। एंड पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन, आई डोंट नो व्हाट इज रिलेटेड विद दिस, क्या है इसके साथ संबंध, वाइट वेस्ट डायरेक्शन का, बट मतलब नहीं है। दो से आपका आंसर निकाला, दैट इज इनफ। सो यस, ऑप्शन आईडी 7099 इज द which technique uh, which technique was used by Heran Das mostly। इस क्वेश्चन पे भी मेरी एक स्टूडेंट से अभी आज अभी बात हो रही थी सुबह भी, कि यहाँ पे हेरन दास जो है, अगर आप काम देखोगे उनका, तो या अगर आपने पढ़ा हो, वुडकट और वुड इंग्रेविंग, ये दो तो नाम है ही हैं, कि इन्होंने ये दो टेक्निक्स तो करे ही हैं। उसके अलावा अगर आप देखो, कोलोग्राफ इनके ऊपर नहीं आता, कोलोग्राफ आता है जगमोहन चोपड़ा के नाम पे। और सेरिग्राफी नहीं है। तो वुड ए और बी, वैसे हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ए और बी साथ में होने चाहिए, बट यूजीसी ने इसका आंसर जो है वो कुछ और दिया है। तो यहाँ पे मुझे इसके ऊपर एक चांसेस लग रहा है कि वो जो है इसके सर ऊपर बोनस क्वेश्चन आ का सकता गलत है। दिया है आंसर। सॉरी, सर ये इसका गलत दिया है आंसर, हरेन दास वाले का। यूजीसी ने गलत दिया है बोल रहे हो? यस सर। हाँ, वो मुझे भी ऐसा लग रहा है, उन्होंने गलत दिया है, सर क्योंकि 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 एचिंग भी ये करते थे हरेन हाँ, दास। एचिंग भी करते थे, वुड इंग्रेविंग, वुड कट भी करते थे। वुड कट तो सबसे, मतलब वुड कट और वुड यस इंग्रेविंग सर। के लिए तो जाने वुड जाते हैं। कट, वुड इंक्रेविंग और एचिंग करते थे, बट सेरिग्राफी कोलोग्राफी तो है ही हाँ, नहीं, और आंसर में सेरिग्राफी ऐसा यस, वाला उन्होंने दे वो दिया। ऐड कर दिया है। तो उससे हमें पता लगता है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा, और ये आपका डेफिनेटली इसके ऊपर तो मैं श्योर हूँ कि बोनस पॉइंट इसके ऊपर बनेगा ही बनेगा। सो यस, इसका वैसे अगर आप देखोगे आंसर, तो दैट इज ए, बी और डी, विच इज ऑप्शन आईडी 7143। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन वेयर अप्लाइड आर्ट इज नॉट टॉट। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। आप देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, शांति निकेतन, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। सो बीएचयू में बिल्कुल अप्लाइड होता है, अगर आपने कहीं पे सुना हो, देखा हो। नीचे से अगर आएंगे अगर हम, तो एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, यहाँ पे भी जो है आपको मिलेगा। और अगर आप देखोगे शांति निकेतन बेसिकली, तो शांति निकेतन में आप अगर सर्च करेंगे, तो यू विल फाइंड कि वहां पे ना अप्लाइड आर्ट नहीं है, वहां पे ग्राफिक आर्ट है।
ठीक है, अप्लाइड आर्ट नहीं है वहाँ पे। शांति निकेतन में ग्राफिक आर्ट है, पेंटिंग, म्यूरल, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, डिजाइन में है उनका टेक्सटाइल और सेरेमिक, इन दोनों के ऊपर, डिजाइन के ऊपर कोर्स है इनका, टेक्सटाइल और सेरेमिक के ऊपर, राइट। और हिस्ट्री ऑफ आर्ट तो खैर है ही है। सो शांति निकेतन में ये है। और दूसरी दूसरी चीज आप ये देखोगे कि अ, ये सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर आप देखो अगर, तो यू विल फाइंड कि इन्होंने क्या करा है। हमें ये लगेगा कि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट तो अप्लाइड आर्ट के लिए बड़ा फेमस है, तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आप कभी गए हो तो यू विल फाइंड आउट कि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट वहाँ पे दो हैं। एक है जे जे स्कूल ऑफ आर्ट और एक है जे जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट, राइट। तो जहाँ पे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है, स्कल्पचर एंड मॉडलिंग है, इंटीरियर डेकोरेशन है, एंड स्कल्पचर में वो है मेटल वर्क, और ऐसे से करके मतलब ये सब है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी है वहाँ पे, सेरेमिक भी है, पोर्ट्रेचर उसके ऊपर। तो लेकिन वहाँ पे ना अप्लाइड आर्ट, जो कॉलेज ऑफ आर्ट, सॉरी, जो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पे अप्लाइड आर्ट नहीं है। अप्लाइड आर्ट के लिए दे हैव स्पेसिफिक अलग से जो है कॉलेज है, दैट इज सर जे जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट करके। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है अप्लाइड आर्ट, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो बन जाता है, दैट इज क्या था इसका, एक तो आपका जे जे है, बी है कहीं पे, बी और डी, शांति निकेतन बोलपुर, यस, बी और डी, ऑप्शन आईडी 7137 यहाँ पे आपका आंसर हो। सो यस, ये जे जे स्कूल वाला ट्रिक करके दिया उन्होंने। हमें सीधा जब हम जे जे स्कूल सोचते हैं तो हमें वो ध्यान में नहीं रहता कि अप्लाइड आर्ट वाले के बारे में पूछ रहे हैं या फिर नॉर्मल वाले के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बस इन्होंने कंफ्यूजन पैदा कर दी थी इसके ऊपर। ये पेंटिंग जो है, इट इज कॉल्ड बचूस, के ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, ये भी उनमें से एक है। और ये आई गेस किसका, कैरावेज्यू का काम था, यस। सो यस, दिस इज आर्टवर्क बाय कैरावेज्यू, और बाचूस नाम है इस काम का, Bacchus। माइकल एंजेलो ने भी इस टॉपिक के ऊपर काम किया हुआ है, एक पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने, बर्स्ट बनाया है बाचूस का, आई गेस, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है। सो ऑप्शन आईडी 6951 जो है इसका आंसर। क्वेश्चन आईडी 1808 में देखेंगे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग आर्ट वर्क्स: बाबरनामा, अवलोकितेश्वरा, रिक्लाइनिंग नायर लेडी, अष्टसारिका, प्रज्न परामिता एंड द पासिंग ऑफ शाहजहां। सो जब मैंने इस पहले क्वेश्चन को पहली बार देखा तो मुझे इसमें से जो बी ऑप्शन है वो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि इसके ऊपर कोई पेंटिंग बनी है कि नहीं, हालांकि ये एक टेक्स्ट है ना। तो आई गेस बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट है ये, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये टेक्स्ट है। तो इसके ऊपर मे भी चलो बनी होगी एक टाइम पे, ठीक है। बाबरनामा, अवलोकितेश्वरा, रिक्लाइनिंग नायर लेडी, बाबरनामा अकबर के टाइम पे बना हुआ काम है ना, जिसको खैर बाबरनामा तो बाबर के टाइम पे बना था, लेकिन उसको ट्रांसलेट जो है वो अकबर के टाइम पे हुआ था। अवलोकितेश्वरा, ये बात कर रहे हैं गुप्ता पीरियड की, जहाँ पे अजंता का स्टार्ट हुआ। रिक्लाइनिंग नायर लेडी, इट्स अ पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा, एंड इस पेंटिंग को आप जब देखोगे तो यूल फाइंड आउट कि ये इम्प्रेशनिज्म का एक आर्टिस्ट था, आई गेस मोने ने या माने ने बनाया था ओलंपिया। माने का था, आई गेस मोने का नहीं था, माने का था ओलंपिया। सो उससे इंस्पायर्ड होके उसका ये जो है राजा रवि वर्मा ने इस काम को किया था। यू विल फाइंड आउट उसमें बिल्कुल वैसे ही सेम पोज, आपको एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा ओलंपिया की जैसा ही। और द पासिंग ऑफ शाहजहां, दैट इज बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो यहाँ पे हमें अवलोकितेश्वरा सबसे पहले जो है वो देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर एक ही में है सिर्फ, सेकंड ऑप्शन में, जहाँ पे जो है डी सबसे पहले रखा हुआ है। उसके बाद वी हैव बी, अष्टसारी का प्रज्ञा परमिता। आप ये भी देखते हैं, जैसे आपने एक पता लगा लिया ना, और आपको जैसे मुझे मुझे नहीं पता ये अष्टसारिका के ऊपर कौन सी, किस टाइम पे किताब या बनी है कोई पेंटिंग, लिव इट। आप तीन बाकी चार को अगर आप ऐसे क्रोनोलॉजी में बिठाओगे आपका आंसर वैसे ही निकल पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट।
है ना। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सेट हो रहा है, डी के बाद बी, उसके बाद फिर आया हमारे पास बाबरनामा, बाबरनामा के बाद वी हैव दिस राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के बाद वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर। सो दैट इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आईडी 7230 विल बी द आंसर। पाला डायनेस्टी, दीप्ति वर्मा इज सेइंग पाला डायनेस्टी, ओके ठीक है। मे बी कोई पेंटिंग रही होगी पाल, पाल शैली में या पाल डायनेस्टी में। आई हैवंट रेड अबाउट दिस पाला डायनेस्टी, और इनके एक कुछ थे ना ये पाल और दूसरे एक और ऐसे जो हमारे टाइमलाइन में नहीं आते, मैंने इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो यस इट्स अ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, ये बुद्धिस्ट या जैन था, मुझे ऐसे याद आ रहा था बस। थैंक यू दीप्ति। सो ठीक है, तो ये आपका ऐसे निकल आता है। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि कई बार आपको अगर पांच चार ऑप्शन में से एक दो ऑप्शन से आप कंफ्यूज भी हो तो बिल्कुल ना घबराएं, आप बाकी ऑप्शंस को देखें। जो ऑप्शन आपको नहीं पता वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, है ना। सो यस, ऑप्शन नंबर 7230 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, बरोक आर्ट मेनली emphasized ऑन इमोशनल अपील बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्ट, chiaroscuro एंड डायनेमिज्म इन फॉर्म्स। ठीक है, बरोक पीरियड के अगर आपने काम देखे होंगे, स्कल्पचर्स देखे होंगे, पेंटिंग देखे होंगे, तो you'll फाइंड आउट कि वहां पे chiaroscuro और ये फॉर्म्स में डायनेमिज्म बेसिकली क्या, एक मूवमेंट इनके स्कल्पचर्स में और इन सब चीजों में बहुत हुए हैं, बहुत सारा ऐसे काम है। सो यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, बरोक आर्ट वाज फार रिमूव फ्रॉम ह्यूमन आइडियल एंड रीस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रेनेसां। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि बरोक पीरियड में हमने जब हम एक बार जब हम इसकी एक जब हम सेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज आपको बोली थी कि इनको आप ऐसे डिवाइड करके रखो ना, ऐसे बंच में, लाइक इजिप्ट सिविलाइजेशन, और उसके बाद आपका आया ये जो ग्रीक वाला सेक्शन है, ग्रीक रोमन, इनको आप एक बनाओ, है ना। फिर आया आपके पास क्रिश्चियन आर्ट, फिर बाइजेंटाइन, उसके बाद आया आपका गॉथिक, ये पूरा एक सेक्शन। फिर जब रेनेसां शुरू होता है तो रेनेसां, मैनरिज्म, बरोक, रोकोको, ये सारा एक वो वाला टाइम था जब क्रिश्चियनिटी, बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इनके ऊपर ही काम चल रहा था सिर्फ सिर्फ, राइट। सो अब रोकोको, बरोक और रोकोको तक ये चीज नहीं खत्म हुआ था, है ना। ये जो रेनेसा वाला, जो रेनेसा में जो वो डेवलप हुआ था, जो टॉपिक्स इन्होंने पेंटिंग्स करना जो शुरू किया था, आप देखोगे जहां तक गॉथिक तक जब आते हैं, तो गॉथिक तक में पेंटिंग्स बहुत ज्यादा लेवल में, बहुत बड़े लेवल्स में नहीं हो रही हैं। हालांकि जैसे जैसे रेनेसा शुरू होता है, वहां पे पेंटिंग्स बननी शुरू हो जाती हैं, और वहां से दौर शुरू होता है इस जीसस के ऊपर, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इनके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। तो वो चलता ही रहता है आगे तक। तो ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो रेनेसा में जो शुरू हुआ था, उस ह्यूमन आइडल को मानने के लिए, जीसस को जैसे ह्यूमन आइडल बोल रहे हैं, तो वो जब मानना उन्होंने शुरू किया था, तो ये कह रहे हैं कि बरोक टाइम तक खत्म हो चुका था, नहीं हुआ था, है ना। बरोक टाइम तक खत्म नहीं हुआ था, इवन रोकोको तक भी था। कहाँ पे खत्म होना शुरू होता है, जब वो क्लासिज्म आता है, नियो क्लासिज्म जब आता है, तो धीरे धीरे, अभी भी खत्म नहीं हुआ नहीं है, शुरू होता है खत्म होना। रिमेम्बर हम बात कर रहे थे कि उसके बाद कैसे कैसे फिर आर्टिस्ट इंडिविजुअली अपने पर्सपेक्टिव से अपनी चीजों को, अपने अंदर के मन के, हाउ ही इज थिंकिंग, उसको क्या दिखता है, इन सब चीजों पे काम करना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे आते हुए। वो रोकोको, रेनेसां से लेके रोकोको तक देवस, वो पूरा टाइम बंधा हुआ था इस जीसस, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इनके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर चेंज ही नहीं हुए थे, टॉपिक्स चल ही रहे थे, स्कल्पचर हो चाहे वो पेंटिंग्स हो, सब पे चल रहा था। सो यस, दिस इज आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एंड लेट्स सी यूजीसी ने क्या दिया है इसका आंसर। क्वेश्चन आईडी है 1816। 1816, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect, है ना, but statement 2 is incorrect, right।
ऑप्शन आईडी 7263। तो ये आपका आंसर निकलता है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, एंजल ऑफ द नॉर्थ। एंजल ऑफ द नॉर्थ मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर ओपनड इन 1998 इज। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, अगेन अगर आपको याद हो, हम जब अप्लाइड के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बात बोली थी कि कोई एक ऐसा स्कल्पचर जरूर आएगा जो एकदम रैंडम सा होगा और आपको एक रैंडम आर्टिस्ट के बारे में बोल दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, राइट। बट इन्होंने इस बार इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा, लेकिन क्वेश्चन का थीम तो वही है, बेसिकली इन्होंने रैंडम पूछ लिया। एंड यस बट ये आप देख सकते हो, एंजल ऑफ द नॉर्थ, ये एक काम है दैट इज रिलेटेड टू, क्या आपको मेरा ये पावर पॉइंट वाला स्क्रीन दिख रहा है? आई गेस अगर मैंने ना ऐड किया हो या ऐड किया हो, आई डोंट नो, एनीवन? क्या आपको पावर पॉइंट वाला स्क्रीन दिख रहा है मेरा, या अभी नो भी वही? सर। नो। ओके ओके, राइट। चलो कोई नहीं, वैसे भी मैंने इसमें रखा हुआ नहीं है, बट यस इसको इसलिए मैं सेव नहीं किया क्योंकि उसको दिखाने का कोई वो नहीं है। अगर आप खुद भी सिर्फ सर्च करोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा ये नाम, ठीक है? तो दैट इज टोटली फाइन। एंड ये जो काम है बेसिकली, द आर्टिस्ट इज, इट वाज मेड बाय एंटनी गॉमले करके ये आर्टिस्ट है ना। और ये बी जो है, आप देखोगे ऑप्शन सिर्फ एक में ही है ना, दैट इज ऑप्शन आईडी 7162 इज द आंसर। और डी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में आ गया, दैट इज इट्स मेड इन स्टील। आप देखेंगे इसको ना ऐसे ऐसे स्ट्रेट हाथ यूं करके कोई पता नहीं क्या ऐसा एक बना रखा है, वो स्कल्पचर है एक बड़ा सा, ठीक है? आप इसको देखेंगे जरूर। आप बस लिख दोगे एंजल ऑफ नॉर्थ आपको, और बाय एंथनी गोमले, आपको आर्टिस्ट का और फोटो मिल जाएगा गूगल में। सो ऑप्शन आईडी 7162। नेक्स्ट देखिए, द टीम ऑफ आर्टिस्ट हु illuminated द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। ये इसके बारे में भी हम ग्रुप में एक बार बात कर रहे थे उस टाइम पे। हालांकि टफ क्वेश्चन था, बट ये जिनका पेपर है वो आई डोंट नो हाउ ये उन्होंने सही कर दिया है, एंड आई एम ग्लैड कि ये बिल्कुल सही हुआ है ना। सो यस, बी सी डी इसको आप नोट कर रख सकते हैं कि ये और लोग थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प किया था। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राइंग जैसे नंदलाल बोस ने किया था, और भी दो तीन आर्टिस्ट थे जिन्होंने नंदलाल बोस के ही जो है उनके डिसाइपल्स थे जिन्होंने उनके हेल्प की थी। और कैलीग्राफी में जो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो भी उन्हीं के एक डिसाइपल ने उन मिलके वो लिखा था उन लोगों ने। तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है वो कैसे कैसे जो है हुआ है, वो आप एक बार देख सकते हैं। सो यस, गौरी भांजा, जमुना सेन एंड निवेदिता बोस, these थ्री फॉर द लेडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इसके टीम में थे इलस्ट्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ पेंटर्स ऑफ हमजा नामा। हमजा नामा अगेन एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट जो कि अकबर के टाइम पे लिखा गया था, राइट। एंड इसके साथ एक ये चीज थी कि ये जो आर्टिस्ट हैं इसमें कौन साथ के थे, अगर आप ऐसे देखो तो ऑलमोस्ट सारे ही मंसूर को हटा के ये सारे ही आर्टिस्ट, बाकी के चार आर्टिस्ट अकबर के टाइम पे थे। एंड दसावंत और बसवन जो है वो तो काफी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं अकबर पीरियड के। बट ये जो हमजा नामा का जो सारा जो ड्राइंग या फिर जो कह लीजिए पूरे जो पेंटिंग जिन्होंने की थी, देवर मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। सेकंड, चलिए
नो इशू पिंकी, यू कैन लीव। सो यस, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, ये दो लोग हैं जिन्होंने हमजा नामा जो है वो किया है, बनाया है। और अगर आपको पता हो, याद हो, ये दो आर्टिस्ट वही हैं। अब्दुल समद है बेसिकली, अब्दुल नहीं है, इट्स अब्दुस, है ना, अब्दुल समद, सॉरी। और मीर सैयद अली, ये दो वो आर्टिस्ट थे जिनको जो है क्या नाम था उनका, हुमायूं जो है वो लेके आए थे सफावी डायनेस्टी से, जहाँ ये लोग थे पर्शिया से। सो ये है ऑप्शन डी और ई जो है इसके आंसर है, दैट इज ऑप्शन आईडी 7083। नेक्स्ट देखिए, जयंत पारिक इज अ फेमस, जयंत पारिक आई गेस ये वडोदरा ग्रुप में भी शायद, या वडोदरा ग्रुप में या ये किसी और ग्रुप में इनका नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है वडोदरा ग्रुप में ही इनका नाम आया था, जयंत पारिक का। और ये जो है मिनिएचर पेंटर तो बिल्कुल नहीं है ऑब्वियसली, है ना, और फोटोग्राफर भी जो है वो नहीं होंगे। तो इसमें आप देखोगे कि कितने चुनने हैं, हमें दो ही चुनना है। सो ही इज प्रिंट मेकर तो है ही, सो प्रिंट मेकर है तो म्यूरलिस्ट भी हो सकते हैं। अगर आपने कई बार देखा होगा कि जी सुब्रमण्यम को भी अगर आप देखोगे तो वो म्यूरलिस्ट तो है ही है, वो साथ में प्रिंट मेकर भी, कहने का मतलब ये कि जब कभी आप प्रिंट मेकर देखोगे ना, तो म्यूरलिस्ट कहीं अगर लिखा हो उसके साथ में और ऑप्शन में डिमांड हो कि आपको एक और चुनना है, तो म्यूरलिस्ट जो है आप देख चुन सकते हैं, अगर आपको ना पता हो आर्टिस्ट की वो क्या है या उसका आंसर क्या है। सो जयंत पारिक वॉज अ प्रिंट मेकर एज वेल एज म्यूरलिस्ट। ठीक है, सो ए and C. That is option ID 7148 is the answer for this question. ये काम आप लोगों ने भी पहले भी प्रिपरेशन में जरूर देखा होगा, बहुत ही फेमस काम है बर्निनी का, अपोलो एंड डेफने करके ये काम है। और हमने बर्निनी के, जब मैंने भी खुद, जब मैं लिख पा रहा था तब भी हमने काफी 4-5 काम हमने शायद लिखे थे बर्निनी के इम्पोर्टेंट, जिसमें से ये भी एक रहा था। सो ये किसने बनाया है? इट इज डन बाय लॉरेंजो बर्निनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कोलेसोल रिलीफ स्कल्पचर ऑफ विष्णु एंड एज वराहा विथ भूदेवी डेटिंग फ्रॉम द गुप्ता पीरियड इज फाउंड एट। अगर आप देखोगे कि गुप्ता पीरियड में वराह का, वराह केव जिसको हम बोलते हैं कई बार उस जगह को, कहाँ पर है, तो दैट इज अ उदयगिरी केव। उदयगिरी केव जो है और अगर आप इसको ऐसे भी देखेंगे तो एक दो केव आते हैं हमारे, उदयगिरी और खंडागिरी, वो कहीं और है। ये बात हो रही है मध्य प्रदेश एमपी वाली बात हो रही है, उदयगिरी केव, दैट इज जहाँ पे वराह विष्णु, वराह अवतार जो है विष्णु का, उसके साथ वो स्कल्पचर है वहां पे। अगर आपने रिलीफ स्कल्पचर अगर आपने देखा हो, हाँ, वो उदयगिरी में है एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केव, वराह केव बोलते हैं उसको, वो इम्पोर्टेंट है उदयगिरी, ये गुप्ता पीरियड के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उदयगिरी आंसर है, दैट इज ऑप्शन आईडी 6988। विच मिशनरी सेटअप a press in Vancouver on the southeast coast of India in 1712? अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो टफ और अगेन नॉट वेरी मच रिलेटेड टू आर्ट हिस्ट्री या फिर हमारे सेक्शन में, बट इस प्रेस की बात कर रहे हैं तो इस वजह से जो है ये है। आप इसको सर्च करेंगे ट्रैंक्यूबार वॉर या फिर ट्रैंक्यूबार मिशन, आप गूगल पे आप सर्च करेंगे, यू विल फाइंड ये हिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली। दैट्स व्हाई मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ लोगों को कि आप हिस्ट्री वाले पार्ट में भी थोड़ा ध्यान दें, आर्ट हिस्ट्री को अलग रख के भी, तभी भी आपको कई बार जो है क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे तो आप इसके आंसर जरूर दे पाओगे। और दानिश मिशनरीज जो है इसका ये आंसर है। और इसका पोर्टुगीज जो है वो गोवा के साइड चल रहे थे, वहां पे इन्होंने उस गोवा के कोस्ट साइड पे जो है उन्होंने अपना राज स्टार्ट किया था। दानिश मिशनरीज वाज रिलेटेड टू तानक्यूबार मिशन। बेसिकली आप गूगल पे आप सर्च करेंगे तानक्यूबार मिशन करके, so you'll find the whole story, अगर आप पढ़ना चाहें you will get that, right? So yes, option ID 7038, let me confirm एक बार कि वही है या नहीं।
Yes, 7038. That is Danish Missionaries. Next question. Ramkinkar Baij was famous Indian. अब अगेन ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ रखा है आर्टिस्ट को लेके। पिछली बार आएगा शायद, पिछले से पिछली बार केजी सुब्रमण्यम के बारे में एक क्वेश्चन आया था, इसी तरीके से पूछ लेते हैं वो। सो रामकिंकर बैज स्कल्पटर तो बिल्कुल है, हमें पता है। ही इज ऑल्सो डांसर तो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो अब अगर कभी आप कंफ्यूज रहें तो आप देखोगे कि डांसर तो बिल्कुल नहीं है। तो जहां पे सी ऑप्शन है वो तो आप ऑटोमेटिकली हटा दो, तो आपके पास बचता है ए बी ई और दूसरा है डी ई बी। तो ई और बी कंफर्म है, इसमें कॉमन निकल रहा है ऑप्शन आईडी 7166 में और ऑप्शन आईडी 7167 में, है ना। इसमें ई और बी कॉमन निकल रहा है, तो ए और डी इन दोनों में से एक आंसर है। ए और डी, कला इतिहासकार, आर्ट हिस्टोरियन है या फिर स्कल्प्टर है? ऑब्वियसली स्कल्प्टर है, राइट। तो ए ई और बी इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन आईडी 7166। अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इन अ सिक्वेंशियल मैनर। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट थोड़ा सा अलग तरीके से, कि क्या चीज पहले हुआ। तो आप देखोगे वर्बल से भी पहले विजुअल जो है वो सबसे पहले आया है, उसके बाद ही सारा जो है वो शुरू हुआ है। सो आपको ये सीधा सीधा दिख जाता है ऑप्शन नंबर लास्ट में, आप देखोगे दैट इज ABCDE। उसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही जो है वो आया है ना। ऑप्शन आईडी 7240, राइट। सो पहले वी हैव दिस विजुअल, फिर वर्बल, फिर मल्टीमीडिया, न्यू मीडिया, ऑडियो विजुअल। दो की में कुछ और आंसर दिया है इसका किसमें? शायद, आंसर की में एक बार आप चेक कर। अच्छा, एक बार देख लेते हैं पहले। विजुअल वर्बल ठीक है, ए और बी तो कंफर्म है। मतलब पहले विजुअल, आप देखो ना ऑप्शन में मैंने तो ये किया था बट गलत कर दिया, मेरे को लगा की में कुछ और दिया है। नहीं नहीं, लेट मी चेक द आंसर एक बार। क्वेश्चन आईडी क्या है? क्वेश्चन आईडी इज 1810, 1810। नहीं नहीं, यही आंसर है, यही आंसर है 7240, ठीक है, यही आंसर है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देवी प्रसाद रॉय चौधरी वॉज फेमस फॉर हिज। अगेन मिनिएचर पेंटिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं, पटचित्र के लिए भी बिल्कुल नहीं। पटचित्र के लिए जामिनी रॉय जाने जाते हैं, राइट। सो सी और ई तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो आप देखोगे सी वाले दो क्वेश्चंस हैं, ई वाला एक है। ऑप्शन देखोगे, पहला जो सबसे पहला ऑप्शन है वहां पे सी और ई है, सी तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरा भी नहीं हो सकता। अगेन सेकंड ऑप्शन में देखिए सी और डी लिखा